हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क की रिवीजन सीरीज़ को। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एरर कंट्रोल को कंप्लीट कर लिया था, उसके रिवीजन को। और यानी कि हम लोग को 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट का रिवीजन भी हो गया, उसके डीपीबी भी कर लिए। पीवाईक्यू में ज़्यादा था नहीं, जैसे मेरे को अभी सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा मिला जो सिंपल सा उस चैप्टर से जितना हम लोगों ने पढ़ा उससे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है 13-14 के क्वेश्चन है, वो क्या नेटवर्क लेयर जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे या ट्रांसपोर्ट लेयर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ही सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए उसको मैंने अब इंक्लूड नहीं किया इसमें। तो इंट्रोडक्शन पार्ट और जो एरर कंट्रोलर पार्ट है, इन दोनों का कंबाइन करके आज हम लोग PIQ कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये करने वाले हैं, तो बस स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग का रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। तो इसमें बात करते OSI मॉडल की हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब पहला क्वेश्चन है सीधा सीधा जो हम लोग, अच्छा इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि हम लोग जो गेट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले PYQ 2023 तक होंगे, ठीक है। और जो 24 है और 25 और 26 ईयर के जो दो दो सेट हो जाएंगे, 6 सेट होंगे, वो मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इन फ्यूचर बाद में कभी सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैं टारगेट ये था कि 23 तक PYQ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या मॉक टेस्ट वगैरह मैं दूंगा। तो उसमें समझ रहे हो ना, मतलब जो वो जो एक्चुअल पेपर होंगे 2026 2025 2024 के, उन्हें क्या करूँगा, मैं एज अ मॉक टेस्ट दूंगा। तो उससे थोड़ा सा हम लोग को एक्चुअली थोड़ा सा रियल टेस्ट का, रियल एग्ज़ाम का थोड़ा सा फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो बस अब आते हैं पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या किया है, इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ OSI प्रोटोकॉल लेयर सब लेयर एंड इट्स फंक्शनैलिटी। देखो यहाँ पे देखो चीज, पहले प्रोटोकॉल दिया है, उसके बाद उसकी फंक्शनैलिटी दिया है और इनकरेक्ट पेयर की बात किया है, ठीक है। इनकरेक्ट पेयर की बात किया तो देखते हैं सबसे पहले करेक्ट क्या, इनकरेक्ट प्लेयर से पेयर क्या होता है। तो राउटिंग जो होता है और नेटवर्क लेयर का ही फंक्शन होता है, ये हम लोग जानते हैं, तो ये तो ट्रू है। उसके बाद आते हैं डेटा लिंक लेयर बिट रेट की बात कर रहा है। ये गड़बड़ है, क्योंकि बिट रेट जो होता है ये क्या होता है, सॉरी बिट सिंक्रोनाइजेशन ये फिजिकल लेयर का पार्ट होता है, मतलब फंक्शन होता है, सॉरी ये, ठीक है। फिजिकल लेयर का होता है। और जो सी पार्ट देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड प्रोसेस, ठीक है। एंड टू एंड प्रोसेस कौन का, ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, ठीक है। और एंड टू एंड हो गया तो इसे प्रोसेस टू प्रोसेस बोलते हैं। और अगर बात करें नोड टू नोड की बात कर, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ना, अगर मैं नोड टू नोड की बात करता हूँ, नोड नोड नहीं, नोड टू नोड, ये किसका प्रोसेस, ये किसकी फंक्शनैलिटी होती है, ये फंक्शनैलिटी होती है नेटवर्क लेयर की, नेटवर्क लेयर। और नोड टू नोड हो के बाद और एक और होता है ना, ये एंड टू एंड हो गया, इसको भी लिख देता हूँ, एंड टू एंड। और इसको प्रोसेस टू प्रोसेस बोलते हैं, प्रोसेस टू प्रोसेस। ये किसकी फंक्शनैलिटी होती है, ये होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है, ठीक है। और नेटवर्क लेयर डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बस ये दो चीज़ है। और उसके बाद मैक एड्रेस, हाँ जो चैनल शेयरिंग हम लोग पढ़ते हैं जिसमें क्या है एलोवा वगैरह पढ़ा, तो उसमें क्या होता है, ये तो थे मल्टीपल नोड थे या फिर मल्टीपल होस्ट थे, वो एक ही चैनल को शेयर कर रहे थे। तो यहाँ चैनल शेयरिंग के किसका पार्ट होता है, मैक एड यानी मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो करेक्ट पूछा ना, तो करेक्ट कौन सा था, ये देखो इनकरेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट पूछा ना, तो ये डेटा लिंक लिया बिट रेट वाला गलत है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में से मेरे को एक क्वेश्चन मिला जो अभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो यानी 15 क्वेश्चन, यानी 14 तक हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। अब क्या PYQ, अब एरर कंट्रोल का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है गेट 2021 में आया था 2 मार्क्स का, और ये क्वेश्चन क्या हम लोग अपने क्लास नोट्स में ही सॉल्व कर लिए थे। इसका आंसर मेरे को याद है, पर ठीक है मैं इसको सॉल्व करता हूँ फिर से। इसमें क्या अज्यूमिंग 12 बिट हैमिंग कोड वर्ड कंसिस्टिंग 8 बिट, अच्छा जो कोड वर्ड हम लोग को यहाँ पे दे दिया गया, ऐसा कुछ कोड वर्ड है। अगर नहीं भी दिया होता तो हम लोग ऐसे ही कोड वर्ड बनाते हैं, वेयर डेटा बिट एंड, अच्छा देखो डेटा बिट भी दे दिया है, चेक बिट भी दे दिया है, और उसमें क्या एक्स एंड वाई दे दिया गया, ठीक है। तो हम लोग बताना है कि विच ऑफ द हम लोग साथ कल ही किए थे क्या इसको, कुछ कल या परसों साथ किए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस गिवन टू अस करेक्ट एक्स एंड वाई की वैल्यू पूछा गया सीधा सीधा, ठीक है। उसमें पहले देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख ही देता हूँ क्या क्या है, ठीक है। टोटल कितने हैं, 12 बिट हैमिंग कोड है, ठीक है। अगर हैमिंग कोड 12 बिट का है तो 12 बिट कौन कौन सी होगी, तो सबसे पहले 12 बिट बना लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 12 चाहिए ना, थोड़ा सा छोटा छोटा बना तो आ जाएगा। चलो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 आ गया। ठीक है, अब फिलिंग करना स्टार्ट, या इसकी नंबरिंग भी कर देता हूँ। तो 1 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होता है, 3 यहाँ पे होता है, 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, 12 यहाँ पे है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें डेटा फिल कर देते हैं। सबसे पहले क्या D1 की वैल्यू क्या, सॉरी D1, तो यहाँ पे क्या क्या आता है ये भी मैं फिल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाता है, ये आता है। अच्छा, इसमें R की जगह C यूज़ किया गया, राइट। तो चेक बिट 1 है, चेक बिट 1 क्या है, यहाँ पे देखो C1 आएगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है C1 है, उसके बाद C2 है। तो ठीक है, मैं इसको लिख नहीं रहा क्योंकि पैटर्न तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा वैल्यू वैल्यू फिल करते हैं। C1 की वैल्यू क्या है, 0 आ जाएगा। फिर C2 की वैल्यू क्या है, 1 आएगा। फिर यहाँ डेटा बिट है 1 है। फिर उसके बाद क्या है, C4 है, C1 C2 C3 आएगा ना, C3 नहीं, अच्छा C4, अच्छा पोजीशन दिया हो रहा है, ठीक है। तो C4 की वैल्यू 0 आएगा, और C8 की वैल्यू क्या, Y है, राइट। बाकी डेटा बिट क्या फिल कर देते हैं। सो 1 हो गया था, उसके बाद क्या यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर 0 आएगा, और यहाँ पे X है, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब देखते हैं अब बस क्या हम लोग चेक करना है कि X एंड Y की वैल्यू क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम चेक करना है इवन पैरिटी यूज़ कर, ऑड पैरिटी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करते हैं 1 बिट की, तो यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 1 है, तो यानी नंबर ऑफ वंस कितनी काउंट करें, 1 1 प्लस एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे x प्लस 2 1 है, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं ठीक है C1 के अकॉर्डिंग चेक कर रहा था, तो यहाँ पे x प्लस 2 नंबर ऑफ वंस हैं, x प्लस 2 वंस हैं। ठीक है, अब C2 के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो C2 के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है वो देखते हैं। C2 यहाँ पे है, तो यहाँ से 2 काउंट कर, 1 2 और 1 2 हो गया। उसके बाद 3 3 हो गया ना, x प्लस 3, और ये हो गया x प्लस 4 हो गया, x प्लस 4 वंस। ठीक है, अब C3 के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं। सो C3 नहीं है, C4 होगा ना, हाँ। तो C4 यहाँ पे, यानी 4 को काउंट करेंगे यहाँ से, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, नंबर ऑफ 1 मिले हैं। फिर 4 को स्किप करेंगे, 1 2 3 4 स्किप किए हैं, और यहाँ पे आ गए। तो नंबर ऑफ वंस कितने, 2 मिले हैं। नंबर ऑफ वंस क्या, 2 है, 2 मिले, यानी कि ये जो मैसेज सेंड हुआ 2 मिला, तो यानी कि अभी कोई एरर यहाँ पे लिखा नहीं है, कहीं कोई एरर, यानी एरर नहीं है, 2 सेंड किया गया, ट्रांसमीटर ने 2 सेंड किया है। ठीक है, तो ट्रांसमीटर ने 2 सेंड किया, यानी कि इवन पैरिटी होगी, यहाँ से इवन पैरिटी आ गई। ठीक है, सो इवन पैरिटी आ गई। सो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे x की वैल्यू अगर या 0 हो गया 1 हो गई, अगर x की वैल्यू 1 रखे तो नंबर 1 3 हो जाएगा, तो ऑड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, x की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, ये हम लोग का एक आंसर आ गया। अब इस 0 वैल्यू से देखो हम लोग बहुत से ऑप्शन एलिमिनेट कर, बट y की वैल्यू भी सीधा ही आ जाएगी। अब सीधा C5 बचा हुआ, राइट, सॉरी C8 बचा हुआ ना, C8। तो C8 यहाँ पे है। अब क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 3 को काउंट करना है, सॉरी 2 की पावर 3 8 होता है, हाँ। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी 8 है ना, हाँ। नेक्स्ट 8 को काउंट करना है ना, तो यहाँ से नंबर ऑफ वंस कितने आ जाएंगे, x की वैल्यू 0 है, तो इसको नंबर ऑफ वंस 1 2 और y आ जाएगा, राइट। तो y प्लस 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 2 नंबर ऑफ वंस। सो अब क्या है, इवन पैरिटी यूज़ कर रहे थे, इस चीज़ को इवन होने के लिए इसका मतलब क्या, y की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, सो 0 0 आंसर हो जाएगा इसका। इजी, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो 15 से हम लोग स्टार्ट किए, तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का तो आज का थर्ड क्वेश्चन है। तो क्या है, देखो CRC कोड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कंसिडरिंग द CRC। तो हम लोग CRC यूज़ कर रहे हैं, मतलब डिवाइड करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, CRC से दिमाग में सीधा आना चाहिए वो डिवाइड वाला एल्गोरिथम जो है ना, जो हम लोग डिवाइड कर रहे थे GX से, और डेटा बिट में x की पावर n से मल्टीप्लाई करने के बाद, राइट। ठीक है, ये दिमाग में आना चाहिए। एरर डिटेक्टिंग स्कीम हैविंग ए जनरेट, तो हम लोग GX की वैल्यू दे दी है, सपोज द मैसेज बिट m की वैल्यू दे दी गई है, और ये m का फॉर्मेट भी दे दिया गया। ठीक है, ट्रांसमिटेड है, चेक द बिट C0 अच्छा यहाँ पे देखो CRC की बिट भी दे दी गई है, तो यहाँ पे टोटल 3 बिट की CRC है, राइट। ठीक है, अपेंड बाय द एंड ऑफ द मैसेज, ठीक है, ट्रांसमीटर यूजिंग अबव CRC स्कीम, द ट्रांसमीटर बिट स्ट्रिंग डिनोटेड बाय
दिस अच्छा ट्रांसमीटर ने देखो ये मैसेज सेंड किया है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ चेक बिट सीआरसी सीक्वेंस। अच्छा देखो सीआरसी की सीधा सीधा वैल्यू पूछ लिया है। तो बस अब इसका मतलब हम लोग को डिवाइड करना है, इसका आंसर मेरे को याद है, ये भी हम लोगों ने कल ही किया हुआ है क्वेश्चन, तो इसको मैं हटा देता हूँ अंडरलाइन को। अब सीधा सीधा क्या करते हैं, पहले जी एक्स को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट, रेड नहीं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जी ऑफ एक्स को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स की पावर 3 है, तो यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स होंगे, तो एक्स पावर 3 वाला टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं, एक्स वाला टर्म है, 1 वाला टर्म है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको डिवाइड करना है, हाँ, तो यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ, इसको डिवाइड करना है, एक सेकेंड, इससे डिवाइड करना है इसको, 1 1 1 1, 1 2 3 0 3 0 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स की पावर 3 है मैक्सिमम, तो यहाँ पे 3 0 और एक्स्ट्रा लग जाएंगे, ठीक है, 3 0 हमने ऐड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1, एक नहीं यार, मैं तो कलर ग्रीन कर लेते हैं, 1 0 1 1 आ जाएगा, तो यहाँ से तो 1 1 क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, इधर भी 1 बचेगा, इधर भी 1 बचेगा, एक 0 क्या होगा, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, फिर 1 0 1 1 बचा, फिर ये क्या 1 क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ये 1 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 1 बचेगा, एक 0 यहाँ से हमने और कॉपी कर लिया, फिर 1 0 1 1 है, फिर से डिवाइड किया, ये 3 क्रॉस हो गया, तो यहाँ पे 1 बचा, इधर से हमने 2 बिट क्या कॉपी कर लिया, ठीक। तो यहाँ पे देखो 4 बिट है, यहाँ पे 3 बिट, तो 3 बिट हम लोग का आंसर आ जाएगा, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ईजी है, आगे बढ़ते हैं। यहीं पे जगह है, तो मैं सोच रहा हूँ 17 नंबर यहीं पे कर लेते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है, कंसीडर द बाउंड्री कोड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 4 वैलिड। अच्छा देखो वही जो सेम वैलिड कोड वर्ड वाला जो हमने देखा था, जिसमें वैलिड से इनवैलिड में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। लेट पी इज द हैमिंग डिस्टेंस, पी इज द हैमिंग डिस्टेंस ऑफ द कोड, लेट द मिनिमम, अच्छा मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, सो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस पी दे दिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ एरर्स बिट दैट कैन बी करेक्टेड, अच्छा करेक्टेड है, ठीक है, बाय द क्यू, द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर, ठीक है। पी क्या है, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस ऑफ द कोड, तो सबसे पहले पी की मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस निकालेंगे, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ही सॉल्व कर देता हूँ। सो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे देखो 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पे 1 आएगा, सो 1 नहीं 3 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 1 2 3 है, तो 3 है, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, तो मिनिमम निकालना ना, सॉरी सॉरी मिनिमम मिनिमम निकालना, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। तो यहाँ पे अभी भी 3 आ रहा है, ठीक है, 3 से छोटा कुछ नहीं मिल रहा, और देखते हैं इन दोनों में अगर डिफरेंस निकालें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट वाला 1 है, ये 0 है, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, और इधर से 2, और ये 3 यहाँ से भी आ रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पे भी 3 आया, तो मिनिमम क्या है 3 आ रहा है, सो पी की डायरेक्टली हम लोग वैल्यू 3 बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, पी की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, करेक्टेड बिट बाय क्यू, सो मिनिमम वैल्यू 3 है, तो कितनी बिट करेक्ट होगी वो निकालते हो, तो यहाँ से हो जाएगा 3 - 1 बाई 2 की लोअर वैल्यू, इससे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 - 1 2 2 बाई 2 1 हो जाएगा, तो यानी क्यू की वैल्यू 1 आ जाएगी, यही तो हम लोग का क्यू है, ये हम लोग क्यू, तो यहाँ से क्या होगा 1 आ गया, तो 17 का ए ऑप्शन रही है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क यूजेज अ पॉलिनोमियल GF2, ठीक है, GF2 है, इसका 2 का मतलब वो बताता हूँ, GF2 का एक्चुअली मेरे को ठीक से मतलब नहीं पता, देखते हैं, फॉर चेकिंग 8 बिट इंफॉर्मेशन, यानी कि m की वैल्यू 8 है यहाँ पे, यानी जो डेटा बिट है वो कितने साइज का, 8 बिट का है, ठीक है, ये है, तो यहाँ पे ये क्या हम लोग का m है, ठीक है, और यहाँ पे अच्छा GX सीधा सीधा दे दिया है, और 2 का मतलब मेरे को नहीं पता, जनरेटर पॉलिनोमियल चेक बिट इन द नेटवर्क मैसेज दिस 8 बिट है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 2 8, तो सिंपल सी बात है, हम लोग निकालना क्या है, तो मैं CRC निकालना है, जनरेटेड CRC नेटवर्क मैसेज ट्रांसमिटेड है, अच्छा, तो यानी CRC निकालना, उसको ऐड करके जो मैसेज ट्रांसमिट होगा वो बताना है, ईजी है, ठीक है। देखो 8 बिट स्टार्टिंग सब में सेम होगी, 8 बिट यानी देखो यहाँ पे 3 बिट का CRC सब में लगा हुआ है, ठीक है, तो बस CRC की जो वैल्यू निकालना, इन सबको चेक करते हुए वही से हम लोग आंसर निकालेंगे, तो सिंपल है, जैसे हम लोग अभी किया वैसे ही करना है, और उसको देखते हैं। तो यहाँ से देखो GX को हम लोग क्या करते हैं, फिर से कन्वर्ट करते हैं, सेम ही क्वेश्चन है क्या वैसे, नहीं फिर भी देखते हैं, G ऑफ X निकालते हैं, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा,
0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो इसको डिवाइड करना है, एक सेकंड, इसको डिवाइड करना है किसके साथ? 0 है, 1 है, 0 है, डबल 1 है, और फिर 0 है, फिर डबल 1 है। इसके बाद क्या एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं 3 यहाँ पे, तो 3 0 और ऐड कर देंगे। ठीक है, ये ऐड कर दिया। अब बस इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ से देखो ये पहला 0 है तो उसको स्किप कर देंगे, तो यहाँ पे 1 0 1 1 आया तो पूरा क्रॉस हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये 0 है तो स्किप करेंगे। अब यहाँ से पूरा 4 कॉपी कर लेंगे यहाँ तक 1 1 0 0। फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1 0 डबल 1 आएगा, तो ये क्रॉस हो गया, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, इधर आएगा 0, सॉरी हाँ इधर 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, इधर 1 आएगा, तो एक 0 और कॉपी कर लेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो 1 0 1 1 आ जाएगा, तो ये 1 से 1 क्रॉस हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा। 101 कहीं पे है लास्ट में, 101 ऑप्शन सी है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, यहाँ 101 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। सो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, लेट जी एक्स इज जनरेटर पॉलिनोमियल फंक्शन। फिर से सेम चीज़ सीआरसी का, अच्छा 2009 में आया था। अच्छा मैं ईयर तो ध्यान भी नहीं, मार्क्स ध्यान भी नहीं दे रहा, ये तो इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा हो जाए। अच्छा ये क्वेश्चन क्या हम लोगों ने अभी भी देखा, अभी मतलब कल जो डीपीपी सॉल्व किया था उसमें था, व्हाट इज द कंडीशन शुड सेटिस्फाई जी एक्स टू डिटेक्ट ऑड नंबर। ऑड नंबर डिटेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, जी एक्स को क्या होना, इवन होना चाहिए, राइट। जी एक्स इवन होना चाहिए। जी एक्स इवन कब होगा, जब जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 1 + x, तो इसका फैक्टर होना चाहिए जी एक्स। ठीक है, ये चीज़ हम लोग क्लास नोट्स में ही देखा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा अच्छा बाकी सबको देख लेते हैं। जी एक्स कंटेन मोर देन 2 टर्म्स, तो इसमें मोर देन 2 टर्म्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं, सबको क्या अगर रिजेक्ट करते हैं। तो ऑड नंबर ऑफ एरर को डिटेक्ट करना है। ठीक है, तो ऑड नंबर ऑफ एरर को डिटेक्ट करना है, तो लेट से एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, राइट। अब जी एक्स कंटेन 2 टर्म, अगर इसको पूरा डिवाइड, ये भी हमारे जी एक्स ये हो गया, तो जी एक्स में इसमें क्या है, ये हम लोग का जी एक्स है, इसमें क्या है 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। और डिटेक्ट कब हुआ, जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर नॉन जीरो आता है, तभी डिटेक्ट होता है। यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, इसको ग्रीन से लिखते हैं, अगर मैं यहाँ पे टोटल बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर है, वो क्या है 0 आ रहा है, तो यानी कि कोई एरर डिटेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए क्या ऑप्शन ए रॉन्ग आंसर है। ठीक है, अब ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी क्या है, जी एक्स डज नॉट डिवाइड 1 + x⁴k फॉर एनी के डज नॉट एक्सीडिंग फ्रेम लेंथ। ये होता है क्या बोल सकते हैं, ये होता है बर्स्ट लेंथ एरर के लिए, बर्स्ट लेंथ एरर के केस में। तो ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी कल देखी थी, और इसमें भी क्या था स्पेशली बात करें, सो ये बर्स्ट लेंथ से अच्छा, जब मैं इसको एग्जैक्ट बोलूँ तो ये 2 बिट एरर की बात कर रहा है। ठीक है, बर्स्ट लेंथ से अच्छा 2 बिट एरर, 2 बिट एरर की बात हो रही है। ठीक है, ये 2 बिट एरर डिटेक्ट करने के लिए जी एक्स जो है 1 + x⁴k से डिवाइड नहीं होना चाहिए, और k की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेकर फ्रेम लेंथ तक हो सकती है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब फिलहाल के लिए हम लोग क्या ऑड लेंथ की बात किया, इवन ऑड दोनों हो सकता है, 2 बिट में कोई भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग का ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और ये तो क्या हम लोग प्रॉपर्टी जैसे में बताया, जी प्लस एक्स 1 + x इज अ फैक्टर ऑफ जी एक्स, इसका मतलब जी ऑफ एक्स के इवन नंबर है, और इवन नंबर सर हाँ इवन नंबर, तो यहाँ से हटा देता हूँ, तो यहाँ पे इवन नंबर है, और हम लोग को ऑड नंबर डिटेक्ट करना है, तो ऑड डिवाइडेड बाय इवन का नॉट डिविजिबल आएगा, ऑलवेज रिमाइंडर नॉट 0 आएगा। ठीक है, ये अब जी एक्स हैज़ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये देखो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो हम लोग ऑड से ऑड डिवाइड करने कंप्लीट डिवीजन हो जाती है, तो सीधा ही गलत ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। सो क्वेश्चन नंबर 20 जो है गेट 2008 में आया था, और शायद ये वाला क्वेश्चन हम लोग क्लास में फिर से कर चुके हैं। देखते हैं डेटा ट्रांसमीटर और लिंक यूजिंग 2D पैट। अब 2D पैट है, अब देखो हम लोगों ने CRC कंप्लीट कर ली, हैमिंग डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया, अब 2D पैट ही पे आते हैं। सो ईच सीक्वेंस है 28 बिट अरेंज 4 × 7, तो 4 ये देखो 1 1 2 3 4, और यहाँ से लेके 7 तक। ठीक है, लास्ट वाले में क्या है, ये पैरिटी बिट यहाँ पे स्टोर की गई है। ठीक है, और ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन दी इस पैडेड कॉलम, देखो D0 और R4 है, पैरिटी बिट के लिए है, तो यानी कि ये वाला जो डेटा है R4 हो गया और ये D0 हो गया, पैरिटी के लिए है। तो जो हम लोग ब्लॉक बनाते थे ना, तो अगर मैं उसको यहाँ पे बनाऊँ, तो जैसे हम लोग टेबल बनाते थे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो R4 वाला जो पार्ट है, नहीं यार रेड से ही बनाना पड़ेगा, ऐसा दिख नहीं रहा। ठीक है, ये जो R4 वाला यहाँ पे पार्ट है, ये हम लोग ऐसे है,
और ये D0 वाला पार्ट ये कुछ ऐसे हम लोग का, ठीक है। और ये वाला क्या है, पैरिटी और पैरिटी बिट है, ठीक है। ठीक है, आप देखो कंप्यूटर इच इवन पैरिटी, अच्छा इवन पैरिटी इसकी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हटाओ, इवन पैरिटी को यहाँ फोकस करना जरूरी है। each bit कॉलम D0 रिस्पेक्टिवली D0 और इस पर R0 गिव्स अ पैरिटी और करस्पॉन्डिंग, ठीक है, वही चीज़ दी है। दिस 40 बिट, अब 40 बिट कैसे हुआ, टोटल कितने हैं, 0 से 4 है, 5 है और यहाँ 8 है, तो टोटल डेटा तो 40 बिट का है। जो टोटल मैं बोल रहा फ्रेम की जो लेंथ है वो क्या 40 बिट की है, बट जो एक्चुअल डेटा है वो 28 बिट का, बाकी की जो बिट है वो क्या हम लोग पैरिटी के लिए है। तो व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल एन क्या है वैसे तो, यहाँ पे एन क्या है यार, एन तो बताया नहीं है, ठीक है। द टेबल शोज एज रिसीव्ड बाय रिसीवर है, अच्छा एन क्या करप्टेड बिट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ करप्टेड बिट, इसका आंसर जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है 1 था शायद, रही मैं शायद जो मेरे को याद आ रहा है, ठीक। करप्टेड बिट बताना इवन पैरिटी कहाँ कहाँ करप्शन है, तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 इवन यूज कर इवन है, तो ये वाला पार्ट करेक्ट है, सो ये करेक्ट है। और यहाँ पे 1 2 नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं ना, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे एरर है, राइट, तो यहाँ पे एरर है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 1 2 करेक्ट है, 1 2 3 4 करेक्ट है, 1 2 3 4 करेक्ट है। अब 1 1 2 करेक्ट है, 1 2 3 4 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट, सो यहाँ पे एरर है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 1 2 करेक्ट है, 1 2 करेक्ट है, 1 2 3 यहाँ पे भी इनकरेक्ट है, 1 2 3 1 2 3 4 करेक्ट है, यहाँ पे 1 करेक्ट है। अच्छा इसका आंसर ये नहीं आएगा, तो ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या आ रहा है, अगर हम लोग रो वाइज देखें तो एक रो में एरर आ रही है और यहाँ कॉलम में 3 कॉलम में है, तो हम लोग का मिनिमम एन की वैल्यू अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम एरर 3 होगा, तो हम लोग को वही चीज़ निकालना है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, मिनिमम एरर क्या 3 हो जाए, मिनिमम अगर निकालते हैं तो यहाँ से 1,3 निकालेंगे मैक्सिमम, तो ये आ गया 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। ये सेम कौन सा हम लोग क्लास में कर रहे हैं, वही को सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। सो 21 क्या है, अभी हम लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे, नॉट इन, क्योंकि यहाँ बॉट रेट है, राइट, बॉट रेट पहले क्या सिलेबस में था या फिजिकल लेयर थी, अब फिजिकल लेयर नहीं है, तो हम लोग बॉट रेट सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे, नॉट इन सिलेबस स्लैब, ठीक है, स्किप, ठीक है। आगे बढ़ते, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो कि फ्रेमिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने फ्रेमिंग को भी कंप्लीट कर लिया, तो फ्रेमिंग का देखो पूरा एक ही क्वेश्चन मेरे को मिला है और 2023 था, उसके बाद मेरे को लगा याद है फ्रेमिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक, अगर आए होंगे तो मैं उसको सॉल्व कर लूँगा। अब आते हैं 22 में क्या है, बिट स्टफिंग, ठीक है, बिट स्टफिंग के ऊपर, यानी कि जो हम लोग का मेथड थर्ड था वही जिसके ऊपर मैंने बोला उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, बेस्ड ऑन 8 बिट डिलीमीटर पैटर्न, ठीक है, 8 बिट का डिलीमीटर पैटर्न या कुछ भी पैटर्न दे दिया गया, इफ द आउटपुट स्ट्रिंग आफ्टर स्टफिंग इज दिस देन द इनपुट स्ट्रिंग बताना है। इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें क्या किया, बिट स्टफिंग किया है, यानी कि क्या कह सकते हैं, स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या किया, फ्लैग इंसर्ट किया है, और क्या बोल सकते हैं एंडिंग में हम लोग फ्लैग इंसर्ट किया, राइट। अगर यहाँ पे देखें ये हम लोग क्या इन आउटपुट है, सो यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ नंबर ऑफ वंस कितने, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ वन 6 हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 5 1 आएगा तो हम लोग एक बार 0 ऐड करेंगे, राइट, ये पैटर्न होता था। तो यहाँ पे देखते हैं आउट, अब अगर हम ये तो क्या इनपुट टाइम पे था, यानी जो क्या हो सकते हैं ट्रांसमीटर एंड पे होता है, हम लोग को इनपुट बतानी है, यानी रिसीवर एंड पे क्या करना है, जैसे ही 5 1 है वैसे एक 0 को हटा देंगे, तो यहाँ पे देखो 0 है, 1 2 3 4 5 0 है, तो इसको हटा देंगे, ठीक है, तो यानी कि ये वाला 0 यहाँ पे नहीं रहेगा, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देख लेते हैं 0 है, उसके बाद 5 1 होने चाहिए, तो 0 1 2, यानी डबल 0 किस में आ रहा है, बीच में कहीं नहीं आ रहा ना, देखो ये वाला पहले गलत हो जाएगा क्योंकि बीच में एटलीस्ट 1 0 आएगा। अब ये वाला गलत है, देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 ये भी गलत है, 1 0 1 0 ये सही है, 1 0 1 0 0 0 है ये भी गलत है, तो सीधा सीधा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, इजी था, बस खत्म। तो यही था आज के हमारे PYQ में, तो बस और तो कुछ बचा नहीं है। और हम लोगों ने जितना भी यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, एरर कंट्रोल,
प्लस फ्रेमिंग के फ्रेमिंग डब आइए ठीक है फ्रेमिंग के सारे PYQ अप टू 2023 तक कंप्लीट कर लिया, राइट। तो इसको टिक कर डबल टिक कर देते हैं, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कल तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर आएगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करेंगे हम लोग, मेमोरी मैनेजमेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, अभी क्या को फिर नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट वीकेंड को क्या करेंगे, दोबारा से हम लोग रिवीजन सीरीज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग फ्लो कंट्रोल खत्म करेंगे, फ्लो कंट्रोल के PYQ और DBP सॉल्व करेंगे। और अच्छा इसके DPP भी सॉल्व कर चुके हैं, राइट। तो ये PYQ प्लस DPP भी सॉल्व हो चुका है इसका, ठीक है, सब सॉल्व हो चुका है। तो अब उसके बाद फ्लो कंट्रोल बचा हो, उसके बाद मैक आएंगे, फिर उसके बाद फिर नेटवर्क लेयर जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।